ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, मैं हूं अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर। आज आप रसपान करेंगे फाल्गुन मास महात्म की कथा अध्याय 8 का, जिसमें हम श्रवण करेंगे रुद्राक्ष की उत्पत्ति और महिमा तथा आंवले के फल की महिमा में प्रेतों की कथा तथा तुलसी दल का महात्म। ब्राह्मणों ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, इस मृत्युलोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो पुण्यात्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने योग्य तथा मुनियों और तपस्विनियों का भी आदर पात्र हो। व्यास जी बोले, विप्रगण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र से लोगों की पाप राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मस्तक पर तथा हृदय और बाह में भी रुद्राक्ष धारण करता है वह इस संसार में साक्षात भगवान शंकर के समान है। रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है वह देश पुण्यवान होता है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। ब्रह्म ग्रंथि से युक्त मंगलमयी रुद्राक्ष की माला लेकर जो जप, दान, श्रोत, मंत्र और देवताओं का पूजन तथा दूसरा कोई पुण्य कर्म करता है वह सब अक्षय हो जाता है तथा उससे पाप का क्षय होता है। श्रेष्ठ द्विजगण, अब मैं माला का लक्षण बतलाता हूँ, सुनो। उसका लक्षण जानकर तुम लोग मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लोगे। जिस रुद्राक्ष में योनि का चिन्ह न हो, जिसमें कोड़ों ने छेद कर दिया हो, जिसका लिंग चिन्ह मिट गया हो तथा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हो, ऐसे रुद्राक्ष के दाने को माला में नहीं लेना चाहिए। जो माला अपने हाथ से गुथी हुई और ढीली ढाली हो, जिसके दाने एक दूसरे से सटे हुए हो, अथवा क्षुद्र आदि नीच मनुष्यों ने जिसे गुथा हो, ऐसी माला अशुद्ध होती है, उसका दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जो सर्प के समान आकार वाली, एक ओर से बड़ी और क्रमशः छोटी, नक्षत्रों की सी शोभा धारण करने वाली, सुमेर से युक्त तथा सटी हुई ग्रंथि के कारण शुद्ध है, वही माला उत्तम मानी गई है। विद्वान पुरुष को वैसी ही माला पर जप करना चाहिए। उपर्युक्त लक्षणों से शुद्ध रुद्राक्ष को माला हाथ में लेकर मध्यमा अंगुली से लगे हुए दानों को क्रमशः अंगूठे से सरकाते हुए जप करना चाहिए। मेरु के पास पहुंचने पर माला को हाथ से बार बार घुमा लेना चाहिए। मेरु का उल्लंघन करना उचित नहीं है। वैदिक, पौराणिक और आगमोक्त जितने भी मंत्र है सब रुद्राक्ष माला पर जप करने से अभिष्ट फल के उत्पादक और मोक्षदायक होते हैं। जो रुद्राक्ष माला से चूते हुए जल को मस्तक पर धारण करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर अक्षय पुण्य का भागी होता है। रुद्राक्ष माला का एक एक बीज एक एक देवता के समान है। जो मनुष्य अपने शरीर में रुद्राक्ष धारण करता है वह देवताओं में श्रेष्ठ होता है। ब्राह्मणों ने पूछा, गुरुदेव, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कहाँ से हुई तथा वह इतना पवित्र कैसे हुआ? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, पहले किसी सतयुग में एक त्रिपुर नाम का दानव रहता था। वह देवताओं का वध करके अपने अंतरिक्षचारी नगर में छिप जाता था। ब्रह्मा जी के वरदान से प्रबल होकर वह संपूर्ण लोकों के विनाश की चेष्टा कर रहा था। एक समय देवताओं के निवेदन करने पर भगवान शंकर ने यह भयंकर समाचार सुना। सुनते ही उन्होंने अपने आजगव नामक धनुष पर विकराल बाण चढ़ाया और उस दानव को दिव्य दृष्टि से देखकर मार डाला। दानव आकाश से टूटकर गिरने वाली बहुत बड़ी लुका के समान इस पृथ्वी पर गिरा। इस कार्य में अत्यंत श्रम होने के कारण रुद्रदेव के शरीर से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन बूंदों से तुरंत ही पृथ्वी पर रुद्राक्ष का महान वृक्ष प्रकट हुआ। इसका फल अत्यंत गुप्त होने के कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते। तदंतर एक दिन कैलाश के शिखर पर विराजमान हुए देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके कार्तिकेय जी ने कहा, तात, मैं रुद्राक्ष का यथार्थ फल जानना चाहता हूँ। उस पर जप करने और उसका धारण, दर्शन अथवा स्पर्श करने से क्या फल मिलता है? भगवान शिव ने कहा, रुद्राक्ष के धारण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। यदि कोई हिंसक पशु भी कंठ में रुद्राक्ष धारण करके मर जाए तो रुद्र स्वरूप हो जाता है। फिर मनुष्य आदि के लिए तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक और हृदय में रुद्राक्ष की माला धारण करके चलता है उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। रुद्राक्ष में 1 से लेकर 14 तक मुख होते हैं। जो कितने भी मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करता है वह मेरे समान होता है। इसीलिए पुत्र, तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष धारण करो। जो रुद्राक्ष धारण करके इस भूतल पर प्राण त्याग करता है वह सब देवताओं से पूजित होकर मेरे रमणीय धाम को जाता है। जो मृत्युकाल में मस्तक पर एक रुद्राक्ष की माला धारण करता है वह शैव, वैष्णव, शाक्त, गणेशोपासक और सूर्य उपासक सब कुछ है। जो इस प्रसंग को
पढ़ता, सुनता और सुनाता है वह सब पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष लाभ करता है। कार्तिकेय जी ने कहा, जगदीश्वर, मैं अन्यान्य फलों की पवित्रता के विषय में भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब लोगों के हित के लिए यह बतलाइए कि कौन कौन से फल उत्तम है। ईश्वर ने कहा, बेटा, आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगाने पर स्त्री और पुरुष सभी जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसके भक्षण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से धर्म संचय होता है और उसके द्वारा स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है और सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। कार्तिकेय, जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है वहां दैत्य और राक्षस नहीं जाते। एकादशी के दिन यदि एक ही आंवला मिल जाए तो उसके सामने गंगा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ कोई विशेष महत्व नहीं रखते। जो दोनों पक्ष को एकादशी को आंवले से स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। सदानंद, जो आंवले के रस से सदा अपने केश साफ करता है वह पुनः माता के स्तन का दूध नहीं पीता। आंवले का दर्शन, स्पर्श और उसके नाम का उच्चारण करने से संतुष्ट होकर वरदायक भगवान श्री विष्णु अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आंवले का फल मौजूद होता है वहाँ भगवान श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं और उस घर में ब्रह्मा एवं सुस्थिर लक्ष्मी का भी वास होता है। इसीलिए अपने घर में आंवला अवश्य लगाना चाहिए। जो आंवले का बना मुरब्बा एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण करता है उसके ऊपर भगवान श्री विष्णु बहुत संतुष्ट होते हैं। उतना संतोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करने पर भी नहीं हो सकता। स्कंद योगी मुनियों तथा ज्ञानियों को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले का सेवन करने वाले मनुष्य को भी मिलती है। तीर्थों में वास एवं तीर्थ यात्रा करने से तथा नाना प्रकार के व्रतों से मनुष्य को जो गति प्राप्त होती है वही आंवले के फल का सेवन करने से भी मिल जाती है। तात, प्रत्येक रविवार तथा विशेषतः सप्तमी तिथि को आंवले का फल दूर से ही त्याग देना चाहिए। संक्रांति के दिन, शुक्रवार को तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और अमावस्या को आंवले का दूर से ही परित्याग करना उचित है। जिस मृतक के मुख, नाक, कान अथवा बालों में आंवले का फल हो वह विष्णु लोक को जाता है। आंवले के संपर्क मात्र से मृत व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शरीर में आंवले का रस लगाकर स्नान करता है उसे पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्र से जितने भी पापी जंतु हैं वे भाग जाते हैं तथा कठोर एवं दुष्ट ग्रह पलायन कर जाते हैं। स्कंद पूर्व काल की बात है। एक चांडाल शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां अनेकों मृगों और पक्षियों को मारकर जब वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया तब सामने से ही उसे एक आंवले का वृक्ष दिखाई दिया। उसमें खूब मोटे मोटे फल लगे थे। चांडाल सहसा वृक्ष के ऊपर चढ़ गया और उसके उत्तम फल को खाने लगा। प्रारब्धवश वह वृक्ष के शिखर से पृथ्वी पर गिर गया और वेदना से व्यथित होकर इस लोक से चल बसा। तदंतर संपूर्ण प्रेत, राक्षस, भूतगण तथा यमराज के सेवक बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए किंतु उसे ले जा न सके। यद्यपि वे महान बलवान थे तथापि उस मृतक चांडाल की ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे पकड़कर ले जा न सका तब वे अपनी असमर्थता देख मुनियों के पास जाकर बोले, ज्ञानी महर्षियों, चांडाल तो बड़ा पापी था, फिर क्या कारण है कि हम लोग तथा ये यमराज के सेवक उसकी ओर देख भी नहीं सके। यह मेरा है, यह मेरा है कहते हुए हम लोग झगड़ा कर रहे हैं किंतु उसे ले जाने की शक्ति नहीं रखते। क्यों और किसके प्रभाव से वह सूर्य को बहुत ही दुष्प्रेक्ष हो रहा है, उसकी ओर दृष्टिपात करना भी कठिन जान पड़ता है। मुनियों ने कहा, प्रेतगण, इस चांडाल ने आंवले के पके हुए फल खाए हैं। उसकी डाल टूट जाने से उसके संपर्क में ही इसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु काल में भी इसके आस पास बहुत से फल बिखरे पड़े थे। इन्हीं सब कारणों से तुम लोगों को इसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। इस पापी का आंवले से संपर्क रविवार को या किसी और निषिद्ध बेला में नहीं हुआ है, इसीलिए यह दिव्य लोगों को प्राप्त होगा। प्रेत बोले, मुनीश्वरों, आप लोगों का ज्ञान उत्तम है, इसीलिए हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जब तक यहाँ श्री विष्णु लोक से विमान नहीं आता तब तक आप लोग हमारे प्रश्न का उत्तर दे दे। जहाँ वेदों और नाना प्रकार के मंत्रों का गंभीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और स्मृतियों का स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक क्षण के लिए
लिए भी नहीं ठहर सकते। यज्ञ, होम, जप तथा देव पूजा आदि शुभ कार्यों के सामने हमारा ठहरना असंभव है। इसीलिए हमें यह बताइए कि कौन सा कर्म करके मनुष्य प्रेत योनियों को प्राप्त होते हैं। हमें यह सुनने की भी इच्छा है कि उनका शरीर विकृत कर हो जाता है। ब्रह्मर्षियों ने कहा, जो झूठी गवाही देते तथा वध और बंधन में पड़कर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे नरक में पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं। जो ब्राह्मणों के दोष ढूंढने में लगे रहते हैं और गुरुजनों के शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाते हैं तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मण को दिए जाने वाले दान में रुकावट डाल देते हैं, वे चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़कर नरक से कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरों के बैलों को 11 कष्ट दे उनसे बोझ ढोने का काम लेकर उनकी रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करते, असत्य बोलते और व्रत भंग करते हैं तथा जो कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे सब इस पृथ्वी पर कर्म अनुसार प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदि की सदाचारिणी कन्या और साध्वी स्त्री को बेच देते हैं, वे भूतल पर प्रेत होते हैं। प्रेतों ने पूछा, ब्राह्मणों, किस प्रकार और किस कर्म के आचरण से मनुष्य प्रेत नहीं होते? ब्राह्मणों ने कहा, जिस बुद्धिमान पुरुष ने तीर्थों के जल पे स्नान और शिव को नमस्कार किया है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो एकादशी अथवा द्वादशी को उपवास करके विशेषतः भगवान श्री विष्णु का पूजन करते हैं तथा जो वेदों के अक्षर, सूक्त, श्रोत और मंत्र आदि के द्वारा देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं होना पड़ता। पुराणों के धर्म युक्त दिव्य वचन सुनने, पढ़ने और पढ़ाने से तथा नाना प्रकार के व्रतों का अनुष्ठान करने और रुद्राक्ष धारण करने से जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो रुद्राक्ष की माला पर जप करते हैं, वे प्रेत योनियों को नहीं प्राप्त होते। जो आंवले के फल के रस से स्नान करते, प्रतिदिन आंवला खाया करते हैं तथा आंवले के द्वारा भगवान श्री विष्णु का पूजन भी करते हैं, वे कभी पिशाच योनियों में नहीं जाते। प्रेत बोले, महर्षियों, संतों के दर्शन से पुण्य होता है। इस बात को पौराणिक विद्वान जानते हैं। हमें भी आपका दर्शन हुआ है, इसीलिए आप लोग हमारा कल्याण करें। धीर महात्माओं, जिस उपाय से हम सब लोगों को प्रेत योनि से छुटकारा मिले, उसका उपदेश दीजिए। हम आप लोगों की शरण में आए हैं। ब्राह्मण बोले, हमारे वचन से तुम लोग आंवले का भक्षण कर सकते हो, वह तुम्हारे लिए कल्याणकारक होगा। उसके प्रभाव से तुम उत्तम लोकों में जाने के योग्य बन जाओगे। महादेव जी कहते हैं कि इस प्रकार ऋषियों से सुनकर पिशाच आंवले के वृक्ष पर चढ़ गए और उसका फल से लेकर उन्होंने बड़ी मौज के साथ खाया। तब देवलोक से तुरंत ही एक पीले रंग का सुवर्णमय विमान उतरा, जो परम शोभायमान था। पिशाचों ने उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की यात्रा की। बेटा, अनेकों व्रतों और यज्ञ के अनुष्ठान से भी जो अत्यंत दुर्लभ है, वही लोग उन्हें आंवले का भक्षण करने मात्र से मिल गया। कार्तिकेय जी ने पूछा, पिताजी, जब आंवले के फल का भक्षण करने मात्र से प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्ग को चले गए, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं, वे सभी आंवला खाने से क्यों नहीं तुरंत स्वर्ग में चले जाते? महादेव जी ने कहा, बेटा, स्वर्ग की प्राप्ति तो उन्हें भी होती है, किंतु तुरंत ऐसा न होने में एक कारण है, उनका ज्ञान लुप्त रहता है। वे अपने हित और अहित की बात नहीं जानते, इसीलिए आंवले के महत्व में उनकी श्रद्धा नहीं होती। जिस घर की मालकिन सहज ही काबू न आने वाली पवित्रता और संयम से रहित गुरुजनों द्वारा निकाली हुई तथा दुराचारिणी होती है, वहां प्रेत रहा करते हैं। जो कुल और जाति से नीच, बल और उत्साह से रहित, बहरे, दुर्बल और दीन है, वे कर्म जनित पिशाच है। जो माता पिता, गुरु और देवताओं की निंदा करते हैं, पाखंडी और वाम मार्गी है। जो गले में फांसी लगाकर, पानी में डूबकर, तलवार या छुरा भौंककर अथवा जहर खाकर आत्मघात कर देते हैं, वे प्रेत होने के पश्चात इस लोक में चांडाल आदि योनियों के भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। जो माता पिता आदि से द्रोह करते, ध्यान और अध्ययन से दूर रहते हैं, व्रत और देव पूजा नहीं करते, मंत्र और स्नान से होने रहकर गुरु पत्नी गमन में प्रवृत्त होते हैं तथा जो दुर्गति में पड़ी हुई चांडाल आदि को स्त्रियों से समागम करते हैं, ये भी प्रेत होते हैं। म्लेच्छकों के देश में जिनको मृत्यु होती है, जो म्लेच्छों के समान आचरण करते हैं और जो स्त्री के धन से जीविका चलाते हैं, जिनके द्वारा स्त्रियों की रक्षा नहीं होती, वे निसंदेह प्रेत होते हैं। जो सुधा से पीड़ित, थके मांदे, गुणवान और पुण्यात्मा अतिथि के रूप में घर पर आए हुए ब्राह्मण को लौटा देते हैं, उसका यथावत सत्कार नहीं करते। जो गो भक्षी म्लेच्छुक हाथों गोए बेच देते हैं,
जो जीवन भर स्नान, संध्या, वेद पाठ, यज्ञ अनुष्ठान और अक्षर ज्ञान से दूर होते हैं, जो लोग झूठे, सक्कोरे आदि और शरीर के मलमूत्र तीर्थ भूमि में गिराते हैं, वे निसंदेह प्रेत होते हैं। जो स्त्री पति का परित्याग करके दूसरे लोगों के साथ रहती है, वे चिरकाल तक प्रेत लोक में निवास करने के पश्चात चांडाल योनि में जन्म लेती है। जो विषय और इंद्रियों से मोहित होकर पति को धोखा देकर स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती है, वे पापचारिणी स्त्रियां चिरकाल तक इस पृथ्वी पर प्रेत होती है। जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरे की वस्तुएं लेकर उन्हें अपने अधिकार में कर लेते हैं और अतिथियों का अनादर करते हैं, वे प्रेत होकर नरक में पड़े रहते हैं। इसीलिए जो आंवला खाकर उसके रस से स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। अतः सब प्रकार से प्रयत्न करके तुम आंवले के कल्याणमय फल का सेवन करो। जो इस पवित्र और मंगलमय उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के लोक में सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगों में, विशेषतः वैष्णवों में आंवले के महात्मा का श्रवण करता है, वह भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करता है। ऐसा पौराणिकों का कथन है कि कार्तिकेय जी ने कहा, प्रभु, रुद्राक्ष और आंवला इन दोनों फलों की पवित्रता को तो मैं जान गया। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। महादेव जी बोले, बेटा, सब प्रकार के पत्तों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गई है। वह परम मंगलमय, इस समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, शुद्ध श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी नाम धारण करने वाली है। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ, शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने पूर्व काल में संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए तुलसी का वृक्ष रोपा था। तुलसी के पत्ते और पुष्प सब धर्मों में प्रतिष्ठित है। जैसे भगवान श्री विष्णु को लक्ष्मी और मैं दोनों प्रिय है, उसी प्रकार यह तुलसी देवी भी परम प्रिय है। हम तीनों के सिवाय कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता जो भगवान को इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे फूलों, पत्तों तथा चंदन आदि के से भगवान श्री विष्णु को उतना संतोष नहीं होता। जिसने तुलसी दल के द्वारा पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु का पूजन किया है, उसके दान, होम, यज्ञ और व्रत आदि सब पूर्ण कर लिए। तुलसी दल से भगवान की पूजा कर लेने पर कांति, सुख, भोग, सामग्री, यश, लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पत्नी, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, तंत्र और संहिता सब कुछ मैं समझता हूँ। जैसे पुण्य सलीला गंगा मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसी प्रकार यह तुलसी भी कल्याण करने वाली है। स्कंद आदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो उसके पुण्य फल का वर्णन करना असंभव है। जहाँ तुलसी का दल बना हुआ है, वहीं भगवान श्री कृष्ण की समीपता है तथा वही ब्रह्मा और लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के साथ विराजमान है। इसीलिए अपने निकटवर्ती स्थान में तुलसी देवी को रोपकर उनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी के निकट जो श्रोत मंत्र आदि का जप किया जाता है, वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, भूत और दैत्य आदि सब तुलसी के वृक्ष से दूर भागते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग, ये सब तुलसी वृक्ष के समीप नष्ट हो जाते हैं। जिसने श्री भगवान की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त यहाँ का विधिवत अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा सालग्राम शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, वह श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। जो श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदन किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर धारण करता है, वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो तुलसी के पूजन आदि का दूसरों को उपदेश देता और स्वयं भी आचरण करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मी पति के परम धाम को प्राप्त होता है। जो वस्तु भगवान श्री विष्णु को प्रिय जान पड़ती है, वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य प्रदान करने वाला है। जिसने तुलसी की सेवा की है, उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ सब का भली भांति सेवन कर लिया है। इसीलिए षडानन, तुम तुलसी का सेवन करो। जो शिखा में
तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसूय आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत और संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे तुलसी की सेवा से मिल सकती है। तुलसी के एक पत्र से श्री हरि की पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्व को प्राप्त होता है। उसके लिए अनन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता। जिसने तुलसी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु की पूजा की है वह कभी माता का दूध नहीं पीता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। तात, ये मैंने तुमसे तुलसी के प्रधान गुण बतलाए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता है। यह उपाख्यान युक्त राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह पूर्व जन्म के किए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बेटा, इस अध्याय का पाठ करने से पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। प्रिय भक्तों, यह थी फाल्गुन मास कथा का आज का अध्याय। प्रिय भक्तों, इसके बाद हम भगवान शिव के एक अनन्य भक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने भगवान शिव की शिवलिंग पर भोग के तौर पर मांस चढ़ाया था। पुराने समय में एक शिकारी था। एक बार वह जंगल में शिकार करने गया था। तभी वहां उसे एक मंदिर दिखाई दिया। वो मंदिर की तरफ आगे बढ़ता चला गया। अंदर जाकर उसने पाया कि वहां एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर उसके मन में शिवलिंग के प्रति प्रेम भर गया। उसने वहां कुछ अर्पण करना चाहा। वह यह सोच रहा था कि भगवान के मंदिर में कुछ ना कुछ तो अर्पण करना ही चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे और किस विधि से यह कार्य करना चाहिए। मेरे पास तो शिकार किया हुआ यह मांस पड़ा है। एक काम करता हूँ, यही मांस चढ़ा देता हूँ। शिकारी ने भोलेपन में उस मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो उस मंदिर से बहुत दूर रहता था। हालांकि वह शिव भक्त था, लेकिन हर दिन शिव मंदिर आना बहुत ही दुर्लभ कार्य था। इसीलिए वह सिर्फ 15 दिनों में ही एक बार आता और मंदिर की साफ सफाई और पूजा कर भोग लगाता और चला जाता। अगले दिन जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तब शिवलिंग पर मांस चढ़ा देखकर वह चौकन्ना रह गया। उसने तुरंत मांस को हटाया और माफी मांगने लगा। हे भोले शंकर, ये क्या? शिवलिंग पर मांस जरूर किसी जानवर का काम होगा। मुझे माफ कर दीजिए भगवान, अब ऐसा नहीं होगा। ब्राह्मण ने मंदिर की सफाई करके पूजा पाठ किया और वापस घर लौट गया। अगले दिन वह शिकारी फिर आया और शिवलिंग पर मांस अर्पित कर चला गया। ऐसे ही वह हर रोज मांस अर्पित करने आता था। एक दिन जब वह मंदिर आया तो उसने शिवलिंग पर धूल देखा तो उसने सोचा मैं इसकी सफाई कर देता हूँ, किंतु मेरे पास तो जल लाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ पास में ही झरना है, मैं मुंह में जल भरकर ला सकता हूँ। शिकारी झरने तक गया और मुंह में पानी लाकर वही पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को साफ कर दिया। शिकारी बार बार मुंह में पानी लाकर भरकर लाता और शिवलिंग की सफाई करता रहा। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर आया तो शिवलिंग पर थूक और मांस चढ़ा हुआ देखकर उसके मन में घृणा भर गई। वो अत्यंत गुस्सा हो गया। ऐसा नीच कार्य कोई ब्राह्मण नहीं कर सकता, यह तो कोई ना कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ना होगा। बेचारा ब्राह्मण अब क्या करता? उसने पूजा पाठ की, शिवलिंग का शुद्धिकरण किया और वहां से चला गया। अब हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अवस्था में मिलता। अब उससे रहा नहीं गया और उसने रोते हुए भगवान शिव से कहा, हे शिव शंभु, ये कैसा पापी मनुष्य है जो आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर रहे हो। ब्राह्मण की बातें सुनकर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि उठो ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्त का अर्पण है। मैं उसी भक्ति से बंधा हुआ हूँ। वह भक्त जो भी प्रेम पूर्वक अर्पित कर देता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है, वो निस्वार्थ मन से मेरी पूजा आराधना करता है। यदि तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह वही मंदिर के पास आकर छुप जाना
और दूर से उसे देखना। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ब्राह्मण झाड़ियों में छुपकर उस भक्त का इंतजार करने लगा। तभी वह देखता है कि एक शिकारी हाथ में मांस का टुकड़ा और मुंह में पानी भरकर मंदिर के अंदर आता है। जैसे ही शिकारी शिवलिंग के पास पहुंचता है तो उसने देखा कि उसका चढ़ाया हुआ कल का मांस वहीं पड़ा है। भगवान ने उसके चढ़ावे को अस्वीकार कर दिया है। वह कहता है कि हे प्रभु, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? तभी उसकी नजर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पड़ी। उसमें चोट के निशान थे। वह कहता है, आप चिंता न करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस कर लाता हूँ, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झाड़ियों के पीछे छिपकर ब्राह्मण सब कुछ देख रहा था। शिकारी ने बड़ी जड़ी बूटी पीसकर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर लगाई, किंतु ऐसा करने से आंखों से रक्त और तेज निकलने लगा। यह सब उससे देखा नहीं गया और उसने अपनी आंख काटकर भोलेनाथ की दाहिनी आंख में लगा दी। ऐसा करने से रक्त टपकना बंद हो गया और शिकारी ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ ही समय में शिवलिंग की दूसरी आंख से रक्त टपकना शुरू हो गया। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे अपनी दूसरी आंख भी प्रभु को अर्पित करनी होगी। तभी ब्राह्मण ने कहा, हे भोलेनाथ, ये कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंखें अर्पित कर रहा है? धन्य है यह भक्त, इसका उद्धार कीजिए। प्रभु, शिकारी ने सोचा, पर मैं अपनी दूसरी आंख तो रखूंगा कहाँ, क्योंकि मैं तो अपनी दोनों आंख से अंधा हो जाऊंगा। एक काम करता हूँ, जहां मुझसे अपनी दूसरी आंख लगानी है वहां मैं अपना पैर रख देता हूँ। उसने ऐसा ही किया। उसी समय भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हुए। तब शिकारी उनके चरणों में गिर पड़ा और ब्राह्मण भी मंदिर में भागते हुए अंदर आया। ब्राह्मण, देखो, यह मेरा प्रिय भक्त है। शिकारी ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझे नया नाम देकर मेरा उद्धार कर दिया है। उनके आशीर्वाद से कनप्पा की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। उसी दिन से उस शिकारी को कनप्पा नायनार के नाम से जाना जाने लगा। हे प्रभु, जैसी लाज उस शिकारी की रखी, वैसी ही लाज इस कहानी को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले की रखना। बोलिए उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहतनी के, कानन कुंडल नाग फणी के। गंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड मालथन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर शोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश शोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत सडानन आव पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस विदित तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सुरसन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर दीन बचाई। किया तभी भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को उनाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवाशी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारे, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पितु भ्राता सबको ई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीस नवामे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होते शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो
हो अधिकारी पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन कर इच्छा को ई निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को आवे ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी जानी सकल दुख हरू हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। श्री पार्वती चालीसा। जय गिरितर ए दक्ष जे शंभु प्रिय गुणखानी। गणपति जननी पार्वती अम्बे शक्ति भवानी। ब्रह्मा भेद न तुमरो पावे पंच बदन नित तुमको ध्यावे। सडमुख कही न सकत यश तेरो ब्र सहस बदन श्रम करत घनेरो। तेहु पार न पावत माता स्थित रक्षालय हिय सजाता। अधर प्रवाल सदृश अणुनारे अति कमनीय नयन कजराले। ललित ललाट विलेपित केशर कुमकुम अक्षत शोभा मनहर। कनक बसन कंचुकी सजाए कटी मेखला देव लहराए। कंठ मदार हार की शोभा जाहि देखी सहज ही मन लोभा। बाला अरुण अनंत छविधारी आभूषण की शोभा प्यारी। नाना रत्न जड़ित सिंहासन तापर राजित हरि चतुरानन। इंद्रादिक परिवार पूजित जगमृग नाग यक्ष रव कूजित। गिर कैलाश निवासिनी जय जय कोटिक प्रभा विकासिनी जय जय। त्रिभुवन शकल कुटुंब तिहारी अणु अणु मह तुम्हारी उजियारी। है महेश प्राणेश तुम्हारे त्रिभुवन के जो नित रखवाले। उन सो पति तुम प्राप्त कीन जब सुकृत पुनातन उदित भय तब। बूढ़ा बैल सवारी जिनकी महिमा का गावे को तिनकी सदा। शमशान बिहारी शंकर आभूषण है भुजंग भयंकर। कंठ हलाहल को छवि छाई नीलकंठ की पदवी पाई। देव मगन के हित अस कीन्हो विष लय आपो तीन ही अमिदीन्हो। ताकि तुम पत्नी छवि धारिणी तुरित विदारिणी मंगलकारिणी। देखी परम सौंदर्य तिहारो त्रिभुवन चकित बनावन हारो। भय भीता सो माता गंगा लज्जा मैं है सलिल तरंगा। शौत समान शंभु पह आई विष्णु पदाब्ज छोड़ी जो धाई। ते ही को कमल बदन मुरझायो लखी तत्वर शिव शीस चढ़ायो। नित्यानंद करी बरदायिनी अभय भक्त कर नित्य अनपाइनी। अखिल पाप त्रैताप निकंदिनी माहेश्वरी हिमालय नंदिनी। काशीपुरी सदामन भाई सिद्ध पीठ ते ही आप बनाई। भगवती प्रतीक्षा भिक्षा दात्री कृपा प्रमोद सने विधात्री। रिपुक क्षय कारिणी जय जय अम्बे वाचा सिद्ध करी अवलंबे। गौरी उमा शंकरी काली अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली। सब जन की ईश्वरी भगवती प्रतिपाणा परमेश्वरी सती। तुमने कठिन तपस्या कीनी नारद सो जब शिक्षा लीनी। अन्न न खीर न वायु आहारा अस्थि मात्र तन भय तुम्हारा। पत्र घास को खाद न भाई उमा नाम तब तुमने पायु। तब विलोकी ऋषिशात पधारे लगे डिगावन डिगी नहारे। तब तब जय जय उच्चारे शब्द ऋषि निज ते सिद्धारे। सुर विधि विष्णु पास तब आए वर देने के वचन सुनाए। मांगे उमावर पति तुम 300 चाहत जग त्रिभुवन निधि जिनसो। एवं अस्तु कही ते दो उगए सुफल मनोरथ तुमने लय। करी विवाह शिव सो भामा पुनः कहाई हर की वामा। जो पढ़िया यह जन यह चालीसा धन जन सुख देही तेहि ईशा। कुटी चंद्रिका सुभग शिर जयति जयति सुख खानी। पार्वती निज भक्त हित रहु सदा वरदानी। प्रिय भक्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।